लोग हमेशा कहते हैं कि आप ही खुद के सबसे बड़े आलोचक हो, लेकिन आलोचक का दूसरा मतलब जज करना होता है। और जब आप अपने सबसे बड़े जज हो तो आप खुद के जेलर भी बन सकते हो। बीते कुछ सालों में मैं खुद के माइंड में ही कैदी बन चुका था। मैं रुक चुका था, फंस चुका था। कुछ भी क्रिएट करने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस फीलिंग्स ने मुझे बांध के रखा था कि शायद कोई गलती ना हो जाए, और मैं कोई भी प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं कर पा रहा था, जबकि मुझे दूसरों के लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट डालना था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास आइडियाज नहीं थे जो मैं क्रिएट करना चाहता था, पर जब स्टोरी आपकी नहीं होती और आप परफेक्ट नहीं होते तो इसे दुनिया के सामने लाने में डर सा लगता है। लगभग 6 महीनों तक मैंने अपने सपने को छोड़ के दूसरों की हेल्प करने में अपना ध्यान लगाया। मैंने सोचा कि क्रिएटिव डिसीजन को ऐसे ही छोड़ देने से अब मैं एक आर्टिस्ट की तरह सांस भी नहीं ले पा रहा, ये काम नहीं कर पा रहा था। मेरा मतलब है कि मैंने इससे कुछ पैसे तो बनाए, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे जो गोल्स अचीव करने थे, मेरा जो सपना था, वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं टूट चुका था क्योंकि मैं अपने आइडियाज को आगे नहीं ले जा पा रहा था। मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगा था। मैं अपने ड्रीम्स को फॉरवर्ड्स में जी ही नहीं पा रहा था। तब मैंने खुद पे एक ऑडियंस की तरह प्रेशर देना शुरू किया और एक जज की तरह ये ढूंढने में लग गया कि ऐसा क्या है जो मुझे रोक रहा है। टाइम के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि मुझे जो चीज पीछे खींच रहा है वो परफेक्शनिज्म है। डिक्शनरी में परफेक्शनिज्म का मतलब है वो कोई भी काम जिसमें एक भी गलती ना हो। आपने सुना होगा बहुत से लोग हैं जो खुद को परफेक्शनिस्ट कहते हैं। यूजुअली ये एक हम्बल ब्रैग होते हैं जो खुद के काम को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन मेरे लिए परफेक्शनिज्म का मतलब था कि एक भी गलती ना हो और सब कुछ एकदम बेस्ट हो जैसे सोचा गया हो। मिस्टेक करने का थॉट्स भी मुझे पैरालाइज कर देता था और इसी वजह से मैं कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। एक सिंपल रियलाइजेशन ने मुझे इस थॉट से बाहर निकाला। जब आप खुद को आईने में देखते हो तब आप वो नहीं देख पाते जो सभी देखते हैं। मेरा मतलब है कि आप खुद को बेहद डिटेल्स में देखते हो। आप एक छोटी से छोटी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो जो कि ज्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। फिर मैंने रियलाइज करा कि मेरा आर्ट भी डिफरेंट नहीं है। मैं खुद के काम को हमेशा क्रिटिसाइज करता था क्योंकि मैं हर डिटेल्स को सही करना चाहता था। मैं जानता हूं कि मैं अपने काम को जिस लेवल पे देख पा रहा था उतना कोई नोटिस ही नहीं करता। मैं अपने काम को जितना परफेक्ट करने की कोशिश दिमाग में करता था उतना रियलिटी में नहीं कर पाता था। और जब आप अपने काम को ऐसे देखना शुरू करते हो तब आप कभी खुश नहीं रह सकते। देयर इज ऑलवेज द चेंज दैट कैन बी मेड। ये एक एंडलेस सर्कल है। हर इंसान के काम को और बेटर किया जा सकता है। मेरे माइंड में परफेक्शन का मतलब था कि जिस काम को जैसे सोचा गया हो वैसे ही करना। एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ एंड वर्क इज गुड, बट रियल गोल्ड इज जस्ट दैट मैं वो क्रिएट करूं जो मुझे और मेरी ऑडियंस को एक इमोशन में जोड़े, आप सबको। और अगर मेरा काम ये कर पा रहा है तो ये परफेक्ट है, जितना इसे परफेक्ट होना चाहिए। स्कॉट एडम कहते हैं क्रिएटिविटी वो है जो आपको मिस्टेक करने को अलाउ करता है। मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया कि मेरे माइंड में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। दैट्स ओके, क्योंकि मैंने वो मिस्टेक करे हैं जिसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एंड दैट इज द फर्स्ट की ऑफ सक्सेस। आज मैं अपने काम से खुश हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा काम परफेक्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं हर दिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ और इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। आज मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा काम आप सभी को मेरे इमोशन से जोड़ पा रहा है और हम सभी अपने लाइफ में बेहतर हो रहे हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये परफेक्शनिज्म वाली कहानी पसंद आई होगी और आप भी इस परफेक्शनिज्म से बाहर निकल जाओगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड।